दिया आप कौन होते हो आईडी प्रूफ मांगने वाले, रहे से जोर से चिल्लाते हुए मैंने उसको कहा बेटा वॉल्यूम धीरे धीरे बोलो। इतने में उसने अपने पीठ पे बैग लटकाया हुआ था और उसको उतार के मेरी तरफ अटैक। International bands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. सर कल की बात है, कल एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीबीए का एग्जाम था और आर्यभट्ट जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसका सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में हर साल आता है। इस साल भी बीबीए फाइनल ईयर का एग्जाम था और उसमें मेरी और एक परियार साहब है मेरे साथी, उन दोनों की फ्लाइंग में ड्यूटी थी मेन गेट पे। वहाँ से हम लोग बच्चों को एंट्री दे रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, बाहर के बच्चे होते हैं तो कोई दूसरा नहीं बैठ जाए, हम आईडी प्रूफ मांग रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने एंट्री दे दी थी, लेकिन 10 एक बच्चों का एक ग्रुप आया और उनमें से जब आईडी प्रूफ मांगी तो एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि मैंने 3 एग्जाम दे दिया, आप कौन होते हो आईडी प्रूफ मांगने वाले, रहे से ज़ोर से चिल्लाते हुए मैंने उसको कहा बेटा वॉल्यूम धीरे धीरे बोलो। इतने में उसने अपने पीठ पे बैग लटकाया हुआ था और उसको उतार के मेरी तरफ अटैक करने की कोशिश करी, वो मेरे पास आया भी। तो उसके बाद उसने, मैंने देखा कि उसके हाथों पे 10 की 10 उंगली, अंगूठे में नाखून बहुत बड़ा रखे थे और उसने मेरे मुंह पे अटैक किया नाखून से और गले पे अटैक किया। तो गले की चेन वगैरह टूट के कहाँ गिरी पता नहीं। और उसके बाद हम उसको अंदर ले गए, पकड़ के अंदर लेके कमरे में एक में बंद किया और वहाँ पे पुलिस को बुलाया। उसके बाद उसने अपने परीक्षा के लिए पुलिस के साथ ही हमने उसको परीक्षा दिलाई और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब को लिख के दिया। तो उनमें अपने पुलिस कार्रवाई के लिए क्लॉक टावर में लिख के दे दिया है और वो कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। कल एफआईआर दर्ज भी हो गई है। इस तरह की न्यूसेंस सर बाहर के कॉलेज अक्सर इस कॉलेज में जब सेंटर होता करते हैं। हमारे महाविद्यालय के छात्र 9,000 बच्चे हैं, लेकिन उनका डिसिप्लिन अगर हम देखें, वो इस तरह की कोई हरकत, मुझे इतने साल हो गए 96 से लगातार मैं इसी कॉलेज में हूँ, इतने साल हो गए किसी तरह के अपने महाविद्यालय के बच्चे का डिसिप्लिन इतना अच्छा वो नहीं करते हैं। ये बाहर के महाविद्यालय के जो विद्यार्थी आते हैं, जिनके साथ कोई फैकल्टी भी नहीं आती, वो इस तरह का करते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय ने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एमडीएस यूनिवर्सिटी को भी लिख के दिया है कि हमारे यहाँ से इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले सेंटर्स को हटाया जाए। और वहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज का वो लड़का जिसका नाम क्षितिज शर्मा बताया है, एलआईसी कॉलोनी के सामने रहता है और उसको पुलिस से अपनी कस्टडी में क्लॉक टावर थाने में ले गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपका नाम? मैं प्रोफेसर मनोज यादव, आर्मी में मैं एनसीसी कैप्टन भी है, एनसीसी में हूँ। कल एक बीबीए का एग्ज़ाम था और हमारे पास जो है प्राइवेट कॉलेज आर्यभट्ट को सेंटर हमारे यहाँ दिया हुआ है। उसका एक छात्र जो है सैम 6 का एक छात्र था, क्षितिज शर्मा। हमारी जो फ्लाइंग कमेटी थी और जो हम अधिकारीगण थे, उन्होंने उनसे आधार कार्ड उसको मांगा, आईडी मांगा। तो आईडी के संबंध में उससे थोड़ी बहस हुई और जो हमारे संकाय सदस्य हैं उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। कौन से लेक्चरर थे, उनका क्या नाम है? प्रोफेसर मनोज यादव। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कॉलेज प्रबंधन के दृष्टि से देखा है, क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आगे इस तरह के मामले न आए सामने, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? मैन हैंडलिंग की बच्चे ने इस तरीके से पहला इंसिडेंस है, क्योंकि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है नहीं है, इज आउटसाइड। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने उन इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपने बच्चों। दूसरा ये है कि हमने पुलिस को पूरा केस पुलिस के सामने हैंड ओवर कर दिया है। और तीसरा ये है, हमने विश्वविद्यालय को एक लेटर लिख लिया है, परीक्षा नियंत्रक के नाम लेटर भेज दिया है कि ये प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है 8,000 रेगुलर स्टूडेंट है और 6,000 के आसपास जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट फॉर्म भरता है। तो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत भारी है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इन प्राइवेट कॉलेज को जो है वो कहीं पर आप सेंटर्स को, क्योंकि वही सारा जो है इनसे फ़ीस स्ट्रक्चर लेते हैं, मेंटेनेंस का पैसे लेते हैं और एग्जामिनेशन का पैसे, पानी बिजली देते हैं। तो हमने कहा है कि इनको आप कहीं पर और शिफ्ट कर दें सेंटर्स को, अनुरोध किया है। ये हमारा प्रोसेस है इसके अंदर। सर, एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान के आप प्रमुख हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से छात्रों को अपील होगी कि उनका भविष्य भी खराब न हो और गुरुओं के सम्मान को लेकर जो परंपरा चली आ रही है भारत में, वो बरकरार रहे? मैंने कल ही अपने रेगुलर, मेरे नियमित छात्र भी कल मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि छात्र जीवन के अंदर संयम बहुत ज़रूरी है। संयम और अनुशासन, ये दो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करेंगी। और हम भी जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं के हित के लिए कर रहे हैं। हम जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करा रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं।
तो छात्रों के लिए इन 2 गुणों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संयम में और अनुशासन में रहे, वो उनको जीवन के अंदर हमेशा तरक्की की राह देगा। वो ये 2 बहुत ज़रूरी गुण हैं और यही मुख्य कारण है। अब आई कार्ड चेक करना नहीं करना इज रूटीन प्रोसेस, हर एग्जामिनेशन सेंटर पे आई कार्ड चेक किया जाएगा, और क्योंकि हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट ही नहीं हो, आइडेंटिफाई तो एक बार हम ये तो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टूडेंट वही स्टूडेंट है, बस यही।